परंतु इसी वचन को तोड़ मरोड़ कर गलत रीति से लोग सिखाते हैं। तो पौलुस कहते हैं अगर मैं अन्य भाषा में बात करूं, उसका अनुवाद ना करूं तो तुम्हें क्या लाभ होगा? भविष्यवाणी करूं, उसका अर्थ ना बताऊं तो तुम्हें क्या लाभ होगा? शालोम, सबको जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दें, परमेश्वर की महिमा हो, आमीन। हे मेरे प्रियो, सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और मैं आप सभी लोगों का भी धन्यवाद करता हूं। बहुत सी बातें उठती हैं, जो लोग बहुत सारी भाषाओं में बात करते हैं, और एक जो परमेश्वर की तरफ से भाषा मिली है, जो लोग कहते हैं कि हम जब परमेश्वर से कनेक्ट होते हैं या परमेश्वर की तरफ से हमें गिफ्ट मिला या परमेश्वर ने हमको गिफ्ट दिया है, जब वो भाषाएं बोलते हैं तो वो कहते हैं कि ये हम नहीं समझते हैं, परंतु सिर्फ परमेश्वर जानता है, क्योंकि हम आत्मा में होकर परमेश्वर से बातें करते हैं। तो जब मनुष्य आत्मा में होकर परमेश्वर से बातें करता है तो सबके सामने और कलीसिया के बीच में क्यों बातें करता है? ये प्रश्न उठता है कि वो अन्य भाषा में अगर बात कर रहा है तो कलीसिया के बीच में क्यों बात कर रहा है? पता करना है कि ये भाषा क्या है जो अन्य भाषा में लोग बातें करते हैं, जिसको कहते हैं रबा रबा सकारामा। जो भी कोई बोलता है, क्या ये बाइबल में सटीक भाषा लिखी गई है या मिली है? पौलुस ने कहा है कि तुम अन्य भाषाओं में बात करो, और इसका जिक्र है, और इससे ज़्यादा है कि तुम भविष्यवाणी करो कि कलीसिया की उन्नति हो। तो इस बातों पर हम बातें करेंगे और सीखेंगे क्या सच में ये अन्य भाषा में जो बातें की जाती है क्या इस बाइबल से हमें मिलती है, और जो इस दुनिया में पूरे संसार में जो बहुत सारी भाषाएं हैं और लोग बोलते हैं, पर ये भाषा क्या मनुष्य ने खुद बनाई है या ये भाषा ऊपर से यानी कि परमेश्वर की तरफ से दी गई है और गड़बड़ी डाली गई है? मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, अगर पवित्र शास्त्र बाइबल में जो वचन नहीं लिखा गया है और जो बातें नहीं लिखी गई है, हमको उसको नहीं मानना है। हम कैसे भी नहीं मान सकते हैं। अन्य भाषा का जिक्र है, पर वो अन्य भाषा का अर्थ क्या होता है? पौलुस ने कहा है कि उसको बताओ, उसका खुलासा करो। पर हम जानेंगे क्या सच में ये अन्य भाषा पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखी गई है? जो आज लोग बोलते हैं वो खुद नहीं जानते कि वो क्या बोलते हैं, परंतु उनका कहना है कि जो हम बातें करते हैं अन्य भाषा में, जब हम परमेश्वर से कनेक्ट होते हैं, परमेश्वर ने हमको गिफ्ट दिया है, हम परमेश्वर से बातें करते हैं, और ये कोई नहीं जानता है, ना तो हम जानते हैं, सिर्फ परमेश्वर जानता है। इस बारे में हम देखेंगे, वचन से सीखेंगे क्या वचन कहता है कि अन्य भाषा जो लोग बोलते हैं रबा रबा सकारामा 13, 14, 15 जो कोई बोलता है, क्या इस सच में लिखा है पवित्र शास्त्र बाइबल में है, या पौलुस ने बोला है, या चेलों ने बोला है, या प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि तुम इस रीति से बोलना? आप पूरी पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ लो, पूरी पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ लो। राबा राबा साकारामा आपको इस बाइबल में कहीं पर भी नहीं मिलेगा। मन की बातें आत्मा में होकर परमेश्वर से बातें करो, आत्मा की भेद की जो बातें हैं परमेश्वर से बातें करो। जब हम मत्ती की पुस्तक को पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर कहा कि तुम अन्य जातियों की नाई बक बक ना करो, परंतु परमेश्वर से अकेले में बातें करो, कमरे में जाकर परमेश्वर से बातें करो। वो कहते हैं कि जब हम अन्य भाषा में बात करते हैं तो परमेश्वर हमारी बातों को सुनता है, वही जानता है, हम नहीं जानते हैं। अरे परमेश्वर ने आपको आत्मा दी है, प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर बैठता है, बसता है, और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं जब स्वर्ग में जाऊंगा तुम्हारे लिए एक सहायक को दूंगा, अर्थात वो सत्य की आत्मा जो तुम्हारे अंदर होगी, मुझ में से लेकर सारी बातों का खुलासा करेगा, और तुम कभी भी अनजान नहीं रहोगे। हर बातों का खुलासा मैं तुमको बताऊंगा और तुम बोलोगे, परंतु तुम नहीं, वो बातें मैं करूंगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया कि प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर नहीं है, पवित्र आत्मा आपके अंदर है। तो पवित्र आत्मा अगर हमारे अंदर है तो प्रभु यीशु मसीह कौन है? प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, पिता परमेश्वर है, पवित्र आत्मा परमेश्वर है। तो हम कैसे मान लेते हैं कि हम कैसे जान लेते हैं कि हम जो बोलते हैं हमको खुद पता नहीं चलता कि हम क्या बोलते हैं? इस वचन से हम सीखेंगे उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 26-27। यहाँ पर क्या लिखा है, परमेश्वर क्या बातें करते हैं। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएंगे। इसका सही अर्थ क्या है? जब हम 26 वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाएंगे, हम अपनी समानता में बनाएंगे। तो परमेश्वर ने यहाँ ये नहीं कहा कि मैं, यहाँ पर लिखा है कि हम अपनी समानता में बनाएंगे। तो ये हम कौन हो गए? परमेश्वर अकेले तो नहीं है,
वहां पर और कोई है। हम का मतलब क्या होता है कि हम अकेले नहीं, हमारे साथ और भी कोई है। तो यहां पर कौन है? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। जब हम बने हैं तो कितने तत्वों से बने हैं? हम 3 तत्वों से बने हैं। एक है प्राण, दूसरा है आत्मा, तीसरा है शरीर। शरीर जो है इस पृथ्वी की मिट्टी है और मिट्टी से परमेश्वर ने हमको बनाया है और अपनी आत्मा को और अपने प्राण को हमारे अंदर डाला, जिसको कहते हैं कि परमेश्वर ने अपनी श्वास को, मनुष्य को मिट्टी बनाकर उसके नथनों में अपनी श्वास को फूंक दिया और जिंदा प्राणी हो गया। ये अर्थ यहाँ पर है। तो मैं इसको रिपीट करूँगा 26 वचन को। क्या लिखा है देखो यहाँ पर। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। परमेश्वर की महिमा हो। तो मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप के अनुसार बनाया। शरीर, प्राण और आत्मा। और पशु पक्षी जीव जंतु ये 2 तत्वों से बने हैं जिनके अंदर है शरीर और प्राण। और हम परमेश्वर के जैसे बन गए हैं, परमेश्वर की समानता में हो गए हैं। तो परमेश्वर की जब समानता में हो गए हैं तो हमको परमेश्वर ने हर एक वस्तुओं के ऊपर अधिकार दिया है कि हम उससे बड़े हैं। चाहे मुझसे मेरे हाइट में क्यों ना कोई वस्तु बड़ी हो, यानी कि जो जीव जंतु होते हैं चाहे मुझसे क्यों ना वो बड़े हों, परंतु वो मुझसे छोटे हैं, क्योंकि हमको परमेश्वर ने अपने समानता के अनुसार उत्पन्न किया है। जो हमारे अंदर ज्ञान दिया है परमेश्वर, वो जीव जंतुओं में नहीं है और वो पशु पक्षियों में नहीं है। वो अपना ज्ञान हमारे अंदर दिया है कि हम बात कर सकते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना भी कर सकते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद भी दे सकते हैं। परमेश्वर इसीलिए हमें बनाया था। तो आगे हम 27 वचन को पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है देखो। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। परमेश्वर की महिमा हो। पहले परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, उत्पन्न किया, फिर उसी मनुष्य से परमेश्वर ने स्त्री को उत्पन्न किया। तो इसका सही अर्थ क्या है कि हम किसके स्वरूप में बने? हम परमेश्वर के स्वरूप में बने हैं, परमेश्वर के जैसे हो गए हैं। सब पर हम अधिकार रख सकते हैं और ये अधिकार रखने के लिए परमेश्वर ने हमको दिया है, क्योंकि हम परमेश्वर के स्वरूप में बने हैं। परमेश्वर की महिमा हो। और जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया था, तब से लेकर तब तक, जब तक कि अन्य भाषाएं ना आई, तब तक एक ही भाषा थी। परमेश्वर ने सिर्फ एक ही भाषा रखी थी जो हमारे लिए, सबके लिए थी। उसी एक भाषा में गड़बड़ी डालकर सारी भाषाओं को उत्पन्न किया। तो ये सारी भाषा जो आई है, कहाँ से आई है? ये कोई मनुष्य ने नहीं बनाया, परमेश्वर की तरफ से आई है। ये परमेश्वर की तरफ से आई है। मैं जब वचन रखूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये कहाँ से हमको ये सारी भाषा मिली है। सबसे पहले जब परमेश्वर ने, जैसे मैंने कहा कि आदम और हव्वा को बनाया था, तो सिर्फ एक ही भाषा थी। उत्पत्ति अध्याय 11 वचन 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9 हम इसे पूरा पढ़ेंगे और यहाँ पर सीखेंगे कि वचन परमेश्वर का हमसे क्या बात करता है, परमेश्वर हमसे क्या बातें करते हैं। देखिए, सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। परमेश्वर की महिमा हो। एक ही भाषा थी और एक ही बोली परमेश्वर ने हमको दी थी। बाइबल में बातें नहीं लिखी गई हैं, उन बातों को लेकर नहीं चलना है। जो बाइबल कहती है, वचन बोलता है, उसको ही लेकर चलना है। क्या पौलुस ने बोला था रबाबा सकारामा? क्या पतरस ने बोला था रबाबा सकारामा? कोई भी चेला नहीं बोला था, ना तो प्रभु यीशु मसीह ने किसी को बोलने का अधिकार दिया था। यहाँ पर क्या लिखा है? सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। परमेश्वर की महिमा हो। तो एक ही भाषा, एक ही बोली थी और कोई भाषा नहीं थी और ना तो कोई दूसरी बोली थी। जो परमेश्वर ने बोली रखी थी वही बोली हमारे लिए थी। और आगे देखें क्या लिखा है। 3 वचन पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंट बना बना के भली भांति आग में पकाएं। मनुष्य कितना परमेश्वर से बढ़कर बनना चाहा, है ना। परमेश्वर ने अपने लिए हमें बनाया था कि हम उसकी महिमा करेंगे, सच्ची महिमा करेंगे, परंतु मनुष्य ईंट पत्थर बनाकर गुंबज बना रहा है, सीढ़ी बना रहा है चढ़ने के लिए ऊपर, कि हम परमेश्वर तक पहुंच जाएंगे और उसको हम करके दिखा देंगे। तो यहाँ तो छोड़ दो, मनुष्य अपने आप को परमेश्वर से ऊंचा बनाना चाहता है, परंतु शैतान भी परमेश्वर से ऊंचा बनना चाहा, तो परमेश्वर ने उसको पृथ्वी के ऊपर पटक दिया। आगे देखो, तो हमने क्या पढ़ा यहाँ पर?
आओ हम ईंट बना बना के भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। यानी कि उन लोग ने मिट्टी से बनाया, मिट्टी से जो वस्तु को बनाया था, जो ईंट बनाया था, उसको पकाया। और देखो मनुष्य की कैसी होशियारी, उसने अपने आप को परमेश्वर से बड़ा बनाना चाहा। ईंट पत्थर को बनाकर गुम्बज तैयार करके परमेश्वर तक पहुंचना चाहा। तो परमेश्वर ने अपनी आंखों की दृष्टि मनुष्य के ऊपर डाला। जब हम इसके आगे का पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि यहाँ पर मनुष्य के साथ परमेश्वर ने क्या किया। अब हमको कौन सा वचन पढ़ना है? 4 का पढ़ना है। 4 का वचन देखो क्या कहता है। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। समझ गए ना? तो मनुष्य के पास एक भाषा मिली थी और एक ही बोली थी, और कोई दूसरी भाषा नहीं थी, ना तो कोई दूसरी बोली थी। मनुष्य को जो परमेश्वर ने बोली दी थी, जो भाषा दी थी, वही एक भाषा और एक बोली थी, और कोई भाषा और कोई बोली नहीं थी। इस प्रकार से हम अपना नाम करें। यानी कि मनुष्य परमेश्वर से बड़ा अपने नाम को करना चाहता था और अपने आप को दिखाना चाहता था कि हम परमेश्वर, तुझ तक हम पहुंच सकते हैं। तो परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं है, पर सबका बाप एक ही ऊपर बैठा है, जो है परमेश्वर। तो देखेंगे क्या यहाँ पर लिखा है। ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। मनुष्य क्या सोच रहा है कि हम सारी पृथ्वी के ऊपर नहीं फैलेंगे, परंतु हम परमेश्वर तक ही पहुंचेंगे। मनुष्य का एक काम था कि हम परमेश्वर तक पहुंचेंगे। जब इसके आगे का वचन पढ़ते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, 6 वचन जब पढ़ते हैं, 6 वचन में देखो क्या लिखा है। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूं। तो परमेश्वर ने कहा कि मैं क्या देख रहा हूं, इन लोग क्या कर रहे हैं, मनुष्य क्या कर रहा है। यानी कि जब मनुष्य पहले इन कामों को किए थे तो परमेश्वर ने उनके ऊपर दृष्टि डाली कि सब एक ही दल के हैं। तो परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, ये सब एक ही दल के हैं, मतलब कि इनकी कोई जाति नहीं है, परंतु एक ही है जिनको मैंने बनाया था। इनकी ये एक ही है, ना तो इनकी कोई भाषा है, ना तो इनकी कोई बोली है, परंतु जो मैंने इनको भाषा जो बोली दी है वही है। आगे देखेंगे क्या लिखा है। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं, मतलब एक ही लोग हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं है, और भाषा भी उन सब की एक ही है। यानी भाषा भी एक ही है, ना तो कोई जाति, ना तो कोई बोली, या ना तो कोई भाषा। मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि एक जो भाषा है वही है, एक बोली जो वही है, और ना तो कोई जाति है, और सब एक ही दल के हैं, और एक ही जैसे, मतलब एक ही जगह पर रहने वाले हैं। और क्या लिखा है यहाँ पर, और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। यानी कि जब मनुष्य अब कुछ भी करना चाहेगा, मुझ तक पहुंचना चाहेगा, परमेश्वर कहते हैं वो नहीं कर पाएगा, उसके लिए अनहोना नहीं होगा, क्योंकि वो नहीं कर पाएगा। हम इस वचन को यहाँ पर क्या सीख रहे हैं कि वो इसको नहीं कर पाएगा, वो मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा। ये परमेश्वर का वचन है। अब 7 वचन पढ़ते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें। अब यहाँ पर परमेश्वर क्या कहते हैं कि अब मैं जाकर उनके भाषा में गड़बड़ी डालूंगा, इस तरह से नहीं कहते हैं। वो कहते हैं इसलिए आओ हम इनकी भाषा में गड़बड़ी डालें। तो यहाँ पर परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा कि अब मैं जाकर उनकी भाषा में गड़बड़ी डालूंगा, परंतु परमेश्वर ने कहा कि इसलिए आओ हम इनकी भाषा में गड़बड़ी डालें। तो ये कौन है हम कौन है? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। परमेश्वर की महिमा हो। जो लोग नहीं सही रीति से काम करेंगे वो भटकेंगे। क्या लिखा है? गड़बड़ी डालें। परमेश्वर कहते हैं कि आओ हम उतर कर इनकी भाषा में गड़बड़ी डालें। जब वहां से उतरा कि वे एक दूसरे की बोली को ना समझ सकें। परमेश्वर की महिमा हो। एक दूसरे की बोली को ना समझ सकें तो भाषा में परमेश्वर ने गड़बड़ी डाली। परमेश्वर ने उनकी भाषा में गड़बड़ी डाली, जो वो गुम्बज बनाकर, सीढ़ी बनाकर परमेश्वर तक पहुंचने की कोशिश करते थे, क्योंकि वो अपना नाम कमाना चाहते थे कि हम परमेश्वर के जैसे भी काम करके दिखा सकते हैं और बन सकते हैं। तो परमेश्वर ने उनकी भाषा में गड़बड़ी डाली। इस प्रकार यहोवा ने उनको यहाँ से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। यानी कि परमेश्वर ने उनको सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। अब देखो आगे क्या होगा कि उनको सारी भाषाओं में गड़बड़ी परमेश्वर ने डाल दी है। कैसे देखेंगे? और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। जब हम इसके पहले 7 वचन पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की
बोली को ना समझ सकें, इस प्रकार 8 का वचन पढ़ते हैं, इस प्रकार यहोवा ने उनको वहाँ से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। यानी कि मनुष्य उस नगर को बनाना छोड़ दिया इसीलिए कि उनके जो अंदर की जो भाषा थी, जो बात करते थे, वो समझ ना सकें, क्योंकि परमेश्वर उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दी। आज ऐसी ऐसी भाषाएं हैं पृथ्वी के ऊपर जो हम नहीं समझ पाते हैं। कोई इंग्लिश में बात करता है तो कोई हिंदी में बात करता है, कोई कन्नड़, कोई तमिल, कोई तेलुगु, कोई मलयालम में बात करता है। तो हर कोई भाषा, हर किसी की भाषा हर कोई इंसान या मनुष्य या स्त्री नहीं समझ सकते हैं, नहीं तो उनको आ सकता है। कौन परमेश्वर से बड़ा बनना चाहता है? परमेश्वर बड़ा है या मनुष्य बड़ा है? बीमारी बड़ी है या परमेश्वर बड़ा है? बीमारी छोटी है, परमेश्वर बड़ा है। अगर मनुष्य का विश्वास हो तो अगर उसके अंदर बीमारी हो तो नहीं मरेगा, वो मनुष्य नहीं मरेगा। सच्ची बातों को सीखना और अर्थ को समझना परमेश्वर ने जो हमें दिया है पवित्र आत्मा, उसी पवित्र आत्मा के द्वारा हमें ज्ञान और शिक्षा प्राप्त होता है। पिता अर्थात परमेश्वर जो किसी को दिखाई नहीं देता है, और हम अपनी जुबान से जो भी कुछ बोलते हैं वो हम नहीं परंतु प्रभु यीशु मसीह हम में से होकर बातें करता है। परमेश्वर की महिमा हो, हम में से होकर बातें करता है। और वचन 9 का वचन देखो क्या लिखा है यहाँ पर, इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा। परमेश्वर की महिमा हो। उस जगह का नाम जहाँ पर वो ईंट पत्थर बनाकर, सीढ़ी बनाकर परमेश्वर तक पहुँचने की कोशिश करते थे, उस जगह का नाम बेबीलोन पड़ा। उस जगह का नाम बेबीलोन पड़ा क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है वह यहोवा ने वहीं डाली थी। परमेश्वर की महिमा हो। सीखो सीखो सीखो, पवित्र शास्त्र बाइबल के वचन को पढ़ना सीखो, परमेश्वर के वचन को खाना सीखो। परमेश्वर का आत्मिक भोजन हमारे लिए क्या है? परमेश्वर का वचन है जो हम खाते हैं। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर का वचन जब हम खाते हैं तो हमारे लिए आत्मिक भोजन है, हमारे लिए आत्मिक भोजन है, हमारे लिए आत्मिक भोजन है। और वहीं से यहोवा ने मनुष्यों को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। परमेश्वर की महिमा। अब यहाँ तो पता चल गया कि परमेश्वर ने, जब हम परमेश्वर से बड़े बनने चाहे तो परमेश्वर ने हमारे बीच में जो एक भाषा थी, एक बोली थी, उसमें परमेश्वर ने गड़बड़ी डाल दी। पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 वचन 4, 5, 6 हम इसे पढ़ेंगे। परमेश्वर ने अपनी आत्मा को उन्हीं को दिया है जिन्होंने परमेश्वर के वचन, उसकी आज्ञा का पालन किया है। परमेश्वर की महिमा हो। पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 वचन 4, 5, 6 हम इसे पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है? मेरे पास वचन है, मैं वचन से क्लियर करूंगा कि देखो, आत्मा तो एक ही है परंतु प्रभु एक ही है, परमेश्वर एक ही है। यहाँ पर खुलासा होगा। वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है। परमेश्वर की महिमा हो। हमने इसके पहले क्या पढ़ा था कि आओ हम बनाएं मनुष्यों को। तो परमेश्वर ने ये नहीं कहा था कि अब मैं जाकर मनुष्यों को बनाऊंगा, परंतु परमेश्वर ने कहा कि आओ हम बनाएं अपने स्वरूप के अनुसार मनुष्यों को। तो देखो क्या लिखा है, 4 वचन पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 वचन 4 पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है। परमेश्वर की महिमा हो। और आगे देखो क्या लिखा है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर की महिमा हो, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर महान है, बड़ा है, वो कुछ भी कर सकता है। परंतु आप कहते हो कि मैं जो बोलता हूं मुझे समझ में नहीं आता, है परमेश्वर की तरफ से नहीं है। परमेश्वर ने जो काम दिया है उसका खुलासा भी परमेश्वर करता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इसकी गवाही दी है। वो सत्य का आत्मा जो तुम्हारे अंदर आएगा, मुझमें से लेकर सारी बातें तुमको बताएगा। और हम कहते हैं हमको कुछ पता नहीं चलता है। मैं पवित्र आत्मा के विरोध में नहीं हूं, मैं अन्य भाषा के विरोध में नहीं हूं, परंतु जब बाइबल में नहीं है तो मैं उसके विरोध में हूं। आप बोलो, अन्य भाषा में बात करो, नो प्रॉब्लम, कोई मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर किसी के सामने मत बोलो। अकेले में जाओ, कमरे में बंद हो जाओ और परमेश्वर से अकेले में मन की बातें, भेद की बातें, जो भी कुछ कहना है परमेश्वर से कह दो, बोल दो। परंतु परमेश्वर ने जो बातें की परख हमको दी है उसको हम सीखते हैं, उसको जानते हैं, हम उसको ही बोलते हैं और उसको ही बताते हैं। परमेश्वर की महिमा हो। आगे वचन में बढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों अध्याय 14 वचन 5-6 हम इसे पढ़ेंगे। यहां पर क्या लिखा है देखेंगे जरा। मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो। तो पौलुस कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो। और आगे देखेंगे क्या लिखा है, परंतु इससे अधिक यह चाहता हूं कि तुम भविष्यवाणी करो। परमेश्वर की महिमा हो। तो अन्य भाषा में तुम जब बात करते हो तो परमेश्वर से बातें करो।
परंतु जब तुम भविष्यवाणी करते हो तो कलीसिया के बीच में भविष्यवाणी करो और एक एक जन करके बोले कि जो कलीसिया में लोग बैठे हैं वो उन्नति करें, वो उन्नति में हो जाए, परमेश्वर की सच्ची महिमा करें, परमेश्वर की सच्ची महिमा करें। और आगे देखते हैं, क्योंकि यदि अन्य भाषाएं बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। परमेश्वर की महिमा हो। किससे बढ़कर है? अन्य भाषा से बोलने वाला जो भविष्यवाणी में बात करता है, वो अन्य भाषा बोलने वाले से भी बढ़कर वो कलीसिया में जब भविष्यवाणी करता है, एक एक जन करके बोलते हैं, तो कलीसिया की उन्नति होती है और उसी उन्नति में परमेश्वर की सच्ची महिमा होती है, और उसी उन्नति में परमेश्वर की सच्ची महिमा होती है। आगे देखेंगे 6 वचन क्या कहता है। इसलिए हे भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषाओं में बातें करूं और प्रकाश या ज्ञान या भविष्यवाणी या उपदेश की बातें तुमसे ना कहूं तो मुझसे तुम्हें क्या लाभ होगा? परमेश्वर की महिमा हो। तो पौलुस कहते हैं, जब अन्य भाषा में अगर बात करूं, उसका अनुवाद ना करूं, और जब भविष्यवाणी करूं उसके बारे में सही रीति से पता ना चले, तो मेरे लिए क्या लाभ होगा? मैं एक बार और रिपीट करना चाहता हूं। इसलिए हे भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषाओं में बातें करूं, तो पौलुस कहते हैं कि हे भाइयों, अगर मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषाओं में बातें करूं और उसका अनुवाद ना करूं, तो क्या लाभ है कि मैंने तुमको कुछ बताया और तुमको समझ में ना आया या समझ में ना आए? और आगे देखो, और प्रकाश या ज्ञान या भविष्यवाणी या उपदेश की बातें तुमसे ना कहूं। प्रकाश, जो परमेश्वर का प्रकाशन हमें दिया जाता है, जो परमेश्वर का दर्शन हमें प्राप्त होता है, और उसी दर्शन में हमको क्या पता चलता है कि परमेश्वर हमसे क्या बातें, कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या बातें करता है, हमको सीखना और जरूरी बहुत हो जाता है। बहुत जरूरी हो जाता है कि हम परमेश्वर के वचन का सही रीति से रीड कर सकें। परमेश्वर का आत्मिक भोजन हमारे लिए क्या है? परमेश्वर का सत्य वचन प्रभु यीशु मसीह है। वो जिंदा कलाम, जिसको कहते हैं जीवता कलाम, प्रभु यीशु मसीह है। आज तक लोग भटक रहे हैं, उनको सही तरह से सही रीति से सच्चाई प्राप्त नहीं हो रही है। इसी बाइबल से हर कोई वचन को निकाल कर पढ़ता है, सीखता और सिखाता है, परंतु इसी वचन को तोड़ मरोड़ कर गलत रीति से लोग सिखाते हैं। सही वचन को पकड़ो और सही रीति से काम करो। और देखो, तो मुझसे तुम्हें क्या लाभ होगा? तो पौलुस कहते हैं, अगर मैं अन्य भाषा में बात करूं, उसका अनुवाद ना करूं, तो तुम्हें क्या लाभ होगा? भविष्यवाणी करूं, उसका अर्थ ना बताऊं, तो तुम्हें क्या लाभ होगा? प्रभु आप सभी को ब्लेस करें, आशीष करें, परमेश्वर की महिमा हो। आमीन। जो मैंने वचन दिया है, वचन को सही रीति से पढ़ो और सीखो, और मेरी वीडियो आप तक पहुंचे तो आप कृपया करके इसको पूरी देखें और समझने की कोशिश करें। वचन में जाएं, वचन से आप इसको रीड करें और सीखें और सिखाएं और दूसरों को भी बताएं। प्रभु आप सभी को आशीष करें, ब्लेस करें, परमेश्वर की महिमा हो। आमीन।